तो हम लोगों को पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि कैसे बोरुतो ने होकागे स्टैचू के ऊपर ट्रेन गिरा दिया था, जिसकी वजह से उसे 14 दिन के लिए एकेडमी से सस्पेंड कर दिया गया था। तो उसके बाद की कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुतो एकेडमी आता है, वो भी 14 दिनों के बाद, और वो बहुत ज्यादा ही खुश होता है क्योंकि उसका फर्स्ट डे होता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर सिकाडाई आ जाता है और वो आकर के बोलता है कि तुम इतना खुश क्यों हो, तुम्हें तो सस्पेंड कर दिया गया था ना, इसी वजह से पूरे कॉलेज तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा है। जिसके बाद बोरुतो बोलता है कि जो होना था वो हो चुका, अब हम लोग आगे की बात अंदर देखेंगे। और वो अंदर चला जाता है और अंदर जाते के साथ बोलता है कि मेरा नाम है बोरुतो उजुमाकी और तुम सबसे मिल करके अच्छा लगा। ये सब सुन करके वो बच्चे कोई जवाब नहीं देते और कोई रिएक्शन नहीं देते। जिसके बाद सिकाडाई बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि वो लोग तुमसे पसंद नहीं करते। जिसके बाद बोरुतो अपनी सीट पर के जा करके बैठ जाता है और कुछ लोग बोरुतो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि दरअसल ये होकागे का बेटा है ना, इसी वजह से इसे इतना कम पनिशमेंट मिला। अगर यही चीज कोई और कर होता ना तो उसे जेल में डाल दिया जाता और वो कभी भी एकेडमी नहीं आ पाता। जिसे सुनकर के बोरुतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सिकाडाई उसे बोलता है कि तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। और तभी वहाँ पर इनोचिन आ जाता है और वो आकर के बोलता है कि बोरुतो होकागे का सन होने का फायदा उठा रहा है। और उसके बाद वो बोलता है कि मैंने ये कहीं जोर से तो नहीं बोल दिया, कहीं ये बोरुतो तो नहीं सुन लिया। सब सुनकर के एक लड़की पीछे से इनोचिन को रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम सब चीज मुंह पर बोले देते हैं, लेकिन कहीं तो चुप रहा करो। जिसके बाद इनोचिन बोलता है कि ये सब बातें बोरुतो के पीठ पीछे करी जा रही है, पर अगर मैंने मुंह पर बोले दिया तो मैंने कौन सा गलत काम कर दिया। इसके बाद बोरुतो सबकी बातों को इग्नोर करता है और इनोचिन से हाथ मिलाता है और दोस्ती करने के लिए बोलता है। इसके बाद इनोचिन से हाथ नहीं मिलाता और बोलता है कि मैं तुम्हें अपने दोस्ती के काबिल नहीं समझता और तुम पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता। तभी वहाँ पर आ जाता सेंसी और उसके बाद सीन चेंज होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि बोरुतो बाहर में प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसे प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं सीनो सेंसी, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि किसके अंदर कितना स्ट्रेंथ है और कितना वीकनेस है, ताकि उन लोगों को अच्छे से ट्रेन कर सके। उसके बाद वहाँ पर डेंजी आ जाता है और अपने टैब में दिखाता है कि बोरुतो दूसरे नंबर पे आया है। इसे देख करके बोरुतो बोलता है कि आखिरकार ये आया भी कौन है और ये टॉप पर कैसे है, क्योंकि एक नंबर पे आया होता है आयाडी, दूसरे नंबर पे आया होता है बोरुतो और तीसरे नंबर पे आए होते हैं सारदा उचिहा। तो वो सब लोग अंदर जाते हैं और सभी लोग वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। तभी बोरुतो उन लोगों से जाकर के पूछता है कि हम लोग तुम्हारे साथ खाना खा सकते हैं। तभी वो सब बोलते हैं कि नहीं, हम लोग छत पर खाने के लिए जा रहे हैं, तो हटो आगे से। और वो वहाँ से चले जाते हैं और तब एक बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ होता है और बोलता है तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, तो तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। मतलब डेंजी और सिकाडाई उसे बताते हैं कि यही आया भी है। जिसके बाद बोरुतो बोलता है कि क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगे। जिसके बाद सिकाडाई बताता है कि ये ग्रेजुएशन में 2 बार फेल हुआ है, यानी कि हम लोगों का सीनियर हुआ। जिसके बाद आया भी बोलता है कि मुझसे जरा दोस्ती करने की कोशिश मत करो, यहाँ से दफा हो जाओ। होकागे का बेटा, जिसे सुनकर के बोरुतो बोलता है कि मैं किसका बेटा हूँ ये मायने नहीं रखता। और ये सब सुनकर के आया भी वहाँ पर आ जाता है और बोरुतो का कलर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम होकागे का सन होने का फायदा उठाते हो, और उसे उठा करके दूर फेंक देता है। जिसके बाद डेंजी बोरुतो के पास जाकर के बोलता है कि तुम्हें उससे लड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद आया भी बोलता है कि एक शिनोबी का ताकत उसकी स्ट्रेंथ होती है, तो तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, तो तुम शिनोबी बनने के लायक ही नहीं हो। आया भी बोलता है कि हम लोगों की निंजा स्टोरी के अंदर नारुतो उजुमाकी, यानी कि हम लोगों के होकागे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए हम लोगों ने द ग्रेट निंजा वॉर को भी जीता था। और एक कमजोर लड़का बोरुतो अपने फादर का पावर को यूज करके यहाँ पर आया है। और ये सब सुनकर के डेंजी को गुस्सा आता है, वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि बोरुतो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो अपने पापा का फादर बिल्कुल नहीं उठा रहा है। इसके बाद आया भी उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारे अंदर ताकत है मुझसे लड़ने का। वहाँ पर बोरुतो आ जाता है और उसे एक लात मार देता है और डेंजी को छुड़ा भी लेता है। जिसके बाद बोरुतो बोलता है कि मैंने फैसला कर लिया है इस आयाबी से लड़ने का और मैं इसे हराऊंगा भी। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर सीनो से आ जाता है और वो आकर के देखते हैं कि पूरे क्लास में एक भी बच्चा नहीं होता है, क्योंकि सभी लोग सीनो का मैच देखने के लिए गए होते हैं, यानी कि बोरुतो और आयाबी के बीच में मैच होने वाला होता है। तभी आयाबी बोलता है कि ये निंजा का मैच है ना, तो मैं इसमें अपना हथियार बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ये एकेडमी का रूल और रेगुलेशन है, और अगर मैंने अपने हथियार का यूज कर भी लिया तो बोरुतो मर ही जाएगा। और मैच शुरू होते के साथ आया भी बोरुतो के ऊपर सिरुकेन फेंक देता है, लेकिन बोरुतो उससे बच करके वो भी उसके ऊपर सिरुकेन फेंकता है और उसके पीछे चला जाता है, उसे एक लात मारने की कोशिश करता है। लेकिन आया भी ताइजुत्सु में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो उसके हाथ और पैर दोनों रोक लेता है और आया भी बोरुतो को उठा करके दूर फेंक देता है और बोलता है कि तुम्हारे अंदर बस इतना ही ताकत था और तुम इतने जल्दी हार जाओगे। जिसके बाद बोरुतो दोबारा से उठता है और वापस से दौड़ करके आयाबी के ऊपर जाके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन आयाबी उसे तुरंत ही उठा करके नीचे पटक देता है। और उसके बाद आयाबी उसके ऊपर एक मारता है, लेकिन वो उसका एक शैडो क्लोन होता है, जिसकी वजह से बोरुतो उसके पीछे आ जाता है और उसे एक लात मार करके दूर फेंक देता है।
और बोरुतो ने जिसे लात मारा था वो भी एक क्लोन ही था, क्योंकि आयाबी ने सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज किया था, जिसकी वजह से वो एक लकड़ी में बदल जाता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है और उसे लोकेशन भी नहीं पता चलता है बोरुतो को। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि कभी वो पत्थर में छुप जाता है, कभी पेड़ पर, कहीं पर भी वो छुप जाता है और आयाबी आसमान में उड़ करके सिर कर फेंक देता है बोरुतो के ऊपर से, जिसकी वजह से बोरुतो का खून गिर जाता है। के बाद आयाबी समझ जाता है कि ये क्लोन नहीं असली बोरुतो है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, वो भी अपनी पूरी ताकत से। लेकिन वो बस बोरुतो का एक क्लोन होता है, क्योंकि आयाबी पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर होता है, तो उसे दूसरे जुत्सु के बारे में पता भी नहीं होता है। के बाद बोरुतो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, उसे हरा भी देता है और उसके बाद आयाबी अपना हथियार निकाल लेता है और बोरुतो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी इनोची अपना स्क्रोल जुत्सु का यूज करता है और उसके हथियार को लेकर के उड़ जाता है और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्ही ने बोला था कि मैं अपना हथियार का यूज नहीं करूंगा, तो तुम हथियार का यूज क्यों कर रहे हो। और ये सुनकर के आयाबी भी इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि हाँ मैं हार गया। और उसके बाद हम लोगों को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग बोरुतो के बहुत अच्छे दोस्त बन गए होते हैं और तभी वहाँ पर आयाबी आ जाता है और वो उसे देख करके वो सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन तभी बोरुतो उसे हाय बोलता है और आयाबी भी उससे हाय बोल करके उसके पीछे बैठ जाता है और वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं, जिसे देख करके शिकाडाई और जेनजी बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरे एपिसोड में किस चीज की कमी लगती है जरा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बाय बाय।